नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से हाल ही फिलहाल में तवांग में झड़प देखने के लिए मिली भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच, इसके बाद केंद्रीय सरकार मोदी का मास्टर प्लान देखने के लिए मिला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बड़ा फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया है। केंद्र सरकार ने अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग के एलएसी के पास 22 नए मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है, मंजूरी दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझिए। केंद्र सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में 22 नए मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है। सरकार सेना के लिए एक मिनी पन बिजली परियोजना बनाने की भी योजना बना रही है। तवांग के उपायुक्त केसांग नगरूप दामो ने एएनआई को बताया कि राज्य में सीमावर्ती इलाकों में 22 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे और केंद्र ने इसे लेकर पहले ही मंजूरी दे दी है। बीएसएनएल और एयरटेल के नए मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे। बीएसएनएल के तकरीबन 18 मोबाइल टावर लगाई जाएगी, जबकि एयरटेल की अगर हम बात करें तो इसके लिए 4 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने 45 मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव दिया था और केंद्र ने इसमें से 22 मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने सुरक्षा बलों और नागरिकों के लिए अच्छी मोबाइल कनेक्टिविटी के उद्देश्य से सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पहल भी की है। रक्षा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। नए मोबाइल टावर सीमावर्ती क्षेत्र जैसे चूना, यात्संग, दमटेंग, बुम्बा, कलेमंटा, वाई जंक्शन, जी गोम्पा क्षेत्र, लूपो, जेमिथांग में स्थापित किए जाएंगे। केसंग नगरूप दामो ने कहा, उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने टी गोम्पा क्षेत्र में सेना के लिए 200 किलोवाट की मिनी पन बिजली परियोजना का भी फैसला जो है वो किया है। इसके अलावा सरकार बागो क्षेत्र में एक और मिनी पन बिजली परियोजना का निर्माण करेगी। शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने की भी योजना जो है वो बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों की कई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है और कई विकास परियोजनाएं इस वक्त जो है चल रही है। तो साफ तौर पर ये काफी एक बढ़िया एक प्लान है, क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी रहेगी तो लोगों की सुरक्षा, लोग इंफॉर्मेशन रहेंगे वो भी एकत्र करने में आसानी होगी, साथ ही साथ जो है सेना को भी काफी बल मिल पाएगा। और तवांग झड़प के बाद जिस तरीके से बहादुरी जो है हमारे भारतीय सैनिकों ने दिखाई, उसे लेकर केंद्र सरकार लगातार उनकी सराहना करते थक नहीं रही है। लगातार जो है सोशल मीडिया पर वीडियो है, इसे लेकर भी भारतीय सैनिकों को काफी जो है आप कह सकते हैं लोगों का ये एक्शन पसंद आया। साथ ही साथ तवांग की जनता ने भी कहा था कि हमें गर्व है कि भारतीय सेना तवांग के पास जो है हमारी सुरक्षा कर रही है, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ है और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा का मामला हमेशा रहता है और हम बहुत चैन से रात को सो पाते हैं, क्योंकि भारतीय सेना यहाँ पर खड़ी रहती है और हमें यह आश्वस्त होता है कि वो वहाँ पर है तो हमें कुछ नहीं हो सकता और हम सुकून से अपने घरों में सो सकते हैं। और अब इस आप देख सकते हैं कि एक सेना को एक बैकअप भी देने के लिए किस तरीके से अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास संपर्क सुविधा सुधारने के लिए सरकार ने क्षेत्र में मोबाइल टावर और सारे जो है लगाने का फैसला किया है। तवांग जिले के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुआ था और इसके बाद यह फैसला किया गया है। तवांग के आपको बता दें उपायुक्त जो है दामो ने बताया कि बीएसएनएल और भारतीय एयरटेल कनेक्टिविटी के सुधार के लिए तकरीबन 22 नए मोबाइल टावर लगाएंगे। दामो ने कहा कि मौजूदा टावर वांछित सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिससे न केवल रक्षा बल बल्कि सीमा पर रहने वाले नागरिकों को भी परेशानी होती है। तो मोबाइल कनेक्टिविटी बनेगी तो बहुत सारी चीजों में और सुधार आएगा, कहीं ना कहीं मजबूती भी बनेगी और ऐसे में सेना के लिए एक बेहतर विकल्प और बेहतर एक बैकअप भी तैयार हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले सीमावर्ती इलाके में मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और बुमला तथा वाइट जंक्शन पर भी लोग इंटरनेट और मोबाइल के सेवाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं। दामो ने कहा
इसमें टावर लगाने के काम में रक्षा क्षेत्रों को प्राथमिकता जो है दी गई है। हालांकि मांगो, चूना और नीलिया जैसे नागरिक क्षेत्रों में भी नजरअंदाज इसे नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने 43 यानी 43 नए टावर लगाने का अनुरोध किया था। अधिकारी ने कहा कि नए टावर लगाने के लिए सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी जो है सर्दी का मौसम है और वो एक बड़ी चुनौती है। जब सर्दी का मौसम थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगी सर्दियां, उसके बाद जो है इसमें थोड़ा जो काम है शुरू किया जाएगा, क्योंकि मौसम एक चुनौती है और इसकी वजह से थोड़ा समय जो है इसमें लग सकता है। जिले में पहाड़ी इलाकों में पहले ही काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, जबकि शहर में पहली बार आपको बता दें कि 18 दिसंबर की रात को बर्फबारी हुई और तापमान शून्य के नीचे मतलब 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। शून्य से नीचे आप समझिए कि चला गया, तो ये काफी वहां पर ठंड भी है और ऐसे में टावर लगा पाना एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद लगातार जो है बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प देखने को मिली थी। चीनी के सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसे भारत सेना ने नाकाम कर दिया था। लेकिन बात तवांग की हो, डोकलाम की हो या फिर लद्दाख की, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बीते कुछ वर्षों में भारतीय सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ काफी बढ़ गई है और भारत के लिए मुख्य चिंता का कारण चीन के साथ लगती करीब 4000 किलोमीटर की सीमा है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक आती है। यह सरहद के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी अभी तक तय नहीं की जा सकी है, क्योंकि तवांग, डोकलाम और लद्दाख की तरह ही कई जगहों पर चीन के साथ भारत का सीमा विवाद है। और यही कारण है कि ये विवाद को देखते हुए, जिस तरीके से झड़प हुई उसको देखते हुए, जिस तरीके से क्लेम किए गए, जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए, जिस तरीके से बेटर विजुअल्स की अगर बात करें या जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है, उसे देखते हुए मोदी सरकार को लगता है कि अगर जो है कनेक्टिविटी बेटर होगी, अगर मोबाइल नेटवर्क्स लगाए जाएंगे तो उससे जो है एक तरह से सुरक्षा काफ़ी मजबूत हो जाएगी और जो ये सैनिक है उन्हें भी एक बेहतर आप कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर कोई परेशानी भी होगी तो उसके लिए भी उन्हें कहीं दौड़ भाग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ोन कॉल पे कनेक्टिविटी है तो आगे भी इस हिसाब से काम किया जाएगा। और साथ ही साथ जब इस तरीके के ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर कोई एक्शन लेना होता है लेकिन कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है या फिर आप तुरंत एक्शन नहीं ले पाते हैं कि हाईकमान का एक ऑर्डर हो या सारी चीज़ें हो, वो भी उसकी भी अवेलेबिलिटी जो है वो क्विक हो पाएगी। तो आप समझिए कि मोदी सरकार का ये एक मास्टर प्लान है, मास्टर एक स्ट्रोक है जो इस हिसाब से तवांग झड़प को देखकर बनाया गया है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर आप अपनी तरफ से तैयार हैं तो हमने भी तैयारी मजबूती से कर रखी है, हम एक कदम भी पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, इसमें किस तरीके से मोदी सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग की जो ये लाइन है, जो सीमावर्ती एरिया है, वहाँ पे तकरीबन 22 मोबाइल के टावर लगाए जाएंगे, जिसमें 18 जो है वो BSNL के होंगे और 4 जो है वो एयरटेल के टावर होंगे। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।